34 मतलब 33 चीज़ कवर कर चुके हैं, बस एक चीज़ हमने छोड़ी है। हमने क्या छोड़ा है? हमने छोड़ा है नेशनल पार्क, लास्ट में करेंगे। नेशनल मतलब कि हाईवेज छोड़े हैं, वो करेंगे। आज क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कोल्ड फील्ड। तो पहला कोल्ड फील्ड कौन सा है जो पढ़ेंगे? झरिया। एक मिनट रुक जाओ, बस इधर और कर दूँ। जो झरिया है वो कहाँ पे है आपका? वो आपके झारखंड के अंदर आता है। धनबाद सिटी जो है झारखंड की, उसके अंदर लोकेटेड है। ठीक है ना? सप्लाई कौन किसे करता है? जमशेदपुर जो आपका इसको का है, बोकारो और राउरकेला में जो प्लांट है उन्हें सप्लाई करता है, झरिया से जाता है। उसके बाद आपका है बोकारो। बोकारो कहाँ पे? ये भी आपका बोकारो रिवर के ऊपर है, ये भी झरिया के पास में ही है, वेस्ट साइड में। देखो ये रहा वेस्ट साइड में, ये आपका झरिया हो गया, ये आपका बोकारो हो गया। तो ये दोनों हो गए, बोकारो आसपास में ही है। वेस्ट बोकारो और ईस्ट बोकारो में डिवाइडेड है। फिर आता है गिरिधर। गिरधर कहाँ पे? ये भी आपका गिरधर डिस्ट्रिक्ट में, हजारियाबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो आपका कहाँ पे पड़ता है? ये भी आपका झारखंड के अंदर पड़ता है, ये रहा। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया। उसके बाद आता है करणपुरा। करणपुरा किधर पड़ेगा? करणपुरा पड़ेगा ये आपका, ये भी झारखंड के अंदर पड़ेगा। तो करणपुरा, गिरधर, उसका झरिया, बोकारो, ये भी सब कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में है, सारे आसपास में ही ये रहे सारे आसपास में। उसके बाद आता है आपका रामगढ़। रामगढ़ भी झारखंड में पड़ेगा। रामगढ़ मैंने आपको हिल्स भी बताए थे, जैसे हजारिया बाग बताया था, तो इधर रामगढ़ भी बताए थे तो मैंने। तो रामगढ़ कहाँ पे पड़ेगा? ये भी आपका पड़ेगा कहाँ पे? झारखंड के अंदर पड़ेगा आपको। फिर आता है आपका दलतेनगंज। दलतेनगंज कहाँ पे? ये भी आपका झारखंड के अंदर है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कर सकते हो तो एक लिस्ट झारखंड की डेवलप करना, और इनको बस नाम नाम लिख लेना। बोकारो, झरिया, उसके कारणपुरा, रामगढ़, दलतेंज आपका, इनके आपको नाम नाम लिखना है, गिरिधर। आप इसके बाद, उसके बाद आता है आपका कोरबा। कोरबा ये कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका, आपका महानदी के डेल्टा पड़ेगा, और हसदो की ट्रिब्यूटरी है उसके पास पड़ेगा। भिलाई स्टील पावर प्लांट में ये कोल सप्लाई करता है। तो कोरबा आपका, कोबरा ये नीचे आ गया आपका, कोबरा। कोबरा उसके नीचे आता है आपका बिसरामपुर करके आता है, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। कोबरा और बिसरामपुर कहाँ पे पड़ते हैं? ये पढ़ेंगे आपके आपके पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपके। प्लीज लोग तो माइक को म्यूट कर लो। ठीक है ना? तो कोबरा और आपका बिसरामपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये छत्तीसगढ़ के स्टार्ट हो गया है नीचे से। फिर हसदियो आपकी अरन करके, ये भी आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, उसी के अंदर पड़ेगा आपका। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर, हसदियो अरन। उसके बाद आता है चिरमिरी करके, ये भी आपको छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के अंदर भी चार हो गए। एक तो आपका कोरबा हो गया, ठीक है ना, एक आपका बिसरामपुर हो गया, आपके हसदो तो आपको पता ही है, ट्रिब्यूटरीज है महानदी की, उतनी याद रहेगा। फिर चिरमिरी हो गया। ठीक है ना? तो ये कहाँ पे पढ़ेंगे? ये दोनों कहाँ पे पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं आपका छत्तीसगढ़ के ऊपर के, पढ़ते थे रामगढ़ में। आगे आते हैं। इसमें बहुत झिलमिला जाएगा। फिर देखो, फिर आता है आपका ताता पानी। टाटा पानी रामकोटा जगह पड़ता है ताता पानी। ये भी कहाँ पे पड़ेगा? ये भी आपको पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंदर, ताता पानी। फिर आता है झिलमिल। झिलमिल कहाँ पे पड़ेगा आपका? ये भी कहाँ पे पड़ेगा? ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा, झिलमिल। झिलमिल भी कहाँ पे पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये ताता पानी, झिलमिल दोनों एक तरफ है। फिर आता है आपका जोहिला। जोहिला हमने मतलब कि लाई जीबी के सन की जो ट्रिब्यूटरी थी जोहिला, मैंने आपको बताया था, सन की ट्रिब्यूटरी थी जोहिला, उसकी वैली में पड़ता है। ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। और सोन रिवर निकलती कहाँ से है? ये निकलती है आपका, हाँ, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ से क्या कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती है? जोहिला आती है। तो जोहिला पे कौन सा पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा जोहिला। फिर आते हैं आपके सोनहत। सोनहत ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, सोनहत। और फिर आप नीचे आ जाएंगे, सोनहत हो गया आपका, ये सोनहत हो गया ये वाला। फिर ये आपका हमने पढ़ा सिलीगुड़ी, बाद में पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं आया। फिर आपका आता है तलचर। तलचर कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा के अंदर में आ जाएंगे आपका, रानीगंज जो मतलब कि उड़ीसा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, तलचर टाउन पड़ता है उड़ीसा के अंदर। तो ये तलचर पड़ता है आपका, ये रहा तलचर। फिर उसके बाद आ जाएंगे इब। इब ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी थी? ये भी आपकी ट्रिब्यूटरीज है आपकी महानदी की। और ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी उड़ीसा के अंदर पड़ता है। इब नीचे आके मिलती है, ये रहा इब, ये रहा इब। ठीक है ना? इब रिवर उसी के ऊपर। फिर रामपुर आपका हिमगिरी करके पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? जो बैराक मतलब बाराघाट जो जगह है वहाँ पे पड़ता है, इब रिवर के पास में ही जो जगह है। आपका रामपुर हिमगिरी। रामपुर हिमगिरी ये रहा ऊपर, यहीं पे बिल्कुल पास में ही। अगर इसे लेंगे हम, तो ये रहा रामपुर आपका हिमगिरी। तो हिमगिरी ऐसे ही याद मत रखना, हिमाचल में पड़ता हो या फिर कहीं हिमालय में। हिमगिरी क्योंकि नाम से ही लग रहा है, तो आपका रामपुर हिमगिरी इब रिवर में पड़ता है। ठीक है। फिर आता है आपका सिंगरौली। सिंगरौली जगह है आपको, सिंगरौली आपको पता ही है, ये आपका लार्जेस्ट कोलफील्ड इन मध्य प्रदेश।
सिंगरौली जो है आपका लार्जेस्ट कोलफील्ड इन द मध्य प्रदेश, ये आ गया आपका सिंगरौली। सिंगरौली लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ द मध्य प्रदेश आपका जो उसमें पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका आपका जिहिन गुद्रा करके, जिहिन गुद्रा ये भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा, सिंगरौली के साइड में ही पड़ता है, बिल्कुल सिंगरौली उसके साइड में ही पड़ता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका आपका सोहग, सोहगपुर, सोहगपुर ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश आपको जाके क्या करना है, आपको लिस्ट डेवलप करनी है। पहले हमने कौन से पढ़े थे, हमें क्या पढ़ने थे, झारखंड के, फिर हमने पढ़े छत्तीसगढ़ के, कुछ उड़ीसा के, और फिर कुछ पढ़े हमने मध्य प्रदेश के, क्योंकि एक पूरी ये बेल्ट है, छोटा नागपुर प्लेटो की एक पूरी बेल्ट है जिसमें आपको कोल पड़ते हैं, फिर कुछ साउथ में पड़ते हैं और बस खत्म। फिर पड़ता है उमारिया, उमारिया कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको कहाँ पे पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, इतना बस याद रखो। आपका सिंह, आपका गारेनी कहाँ पे पड़ता है, ये अब तक आपको गोदावरी बेसिन पे, हैदराबाद नीचे आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, ये रहा नीचे के साइड, ये रहा संग रिनी करके जो पड़ता है आपको कहाँ पे पड़ता है, गोदावरी बेसिन पे, गोदावरी बेसिन पे हैदराबाद, इन ईस्ट ऑफ हैदराबाद गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, थोड़े साउथ के हो गए, यहाँ पे नीचे साउथ में आ गए हम, तो ये आपको याद है सिंगरानी, और नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका कोठागुद्दम, कोठागुद्दम कहाँ पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी कहाँ पड़ता है, तेलंगाना की आपके सिंगरानी के ईस्ट साइड में पड़ता है कोठागुद्दम, तेलंगाना के अंदर। फिर रानीगंज कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। देखो रानीगंज कंटिन्यूएशन है आपका झरिया का, झरिया जो आपका पड़ता था झारखंड के अंदर, उसका ही कंटिन्यूएशन आपका रानीगंज, ठीक है ना, तो उसी का कंटिन्यूएशन है रानीगंज आपका। फिर उसके बाद आता है माकुम, माकुम आपको कहाँ पे आता है, ये आसाम के अंदर आ जाएंगे माकुम, देखो ये रहा रानीगंज आपका, रानीगंज, और फिर आ जाएगा आपका माकुम। तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ के रखो या ना रखो, लिस्ट बनाओ या ना बनाओ, बनानी तो है, देखो करने तो है, आसान गेम तो नहीं है, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के हुए जहाँ पे कोल कम है, उसके बाद साउथ के हुए जो हमने पढ़ा था, सिंह वाले के बाद जो पढ़े साउथ के जो हैदराबाद है, और जो आपके नॉर्थ में हुए, और जो इधर के साइड हुए, जो छोटा नागपुर प्लेटो की प्लेट से बाहर है, वो तो याद रखने ही रखने हैं, वो तो याद रखने ही रखने हैं। ये कहाँ पे आ गया, ये थोड़ा बाहर आ गया आपका, यहाँ से ही बाहर आ गए हम, कहाँ से, आपका सिंगरेनी से ही बाहर आ गए, क्योंकि साउथ में आ जाता है, ये याद रखना, ये हैदराबाद में गोदावरी मतलब बेसिन के आसपास पड़ता है। फिर आपका कोठक, आपका गुंदम जो पड़ता है आपका, ये भी तेलंगाना में पड़ता है, तो ये भी बाहर आ गया। फिर माकुम आसाम में आ गया। फिर आपका नाजीरा, नाजीरा ये भी आसाम के अंदर आ गया, देखो नाजीरा ये भी आसाम के अंदर है, देखो नाजीरा, आपका माकुम, और ऊपर आपका नामचिक आ जाएगा। तो नामचिक ऐसे नामदफा नेशनल पार्क ऐसे तो याद रहेगा आपको, नामचिक नमरूप करके जो आ जाएगा। फिर आपका लखुनी, लखुनी ये भी कहाँ पे, ये भी आसाम के अंदर है। तो ऊपर से आएंगे अब तो नामचिक हो जाएगा, उसके बाद आपका माकुम, नजरी, नजीरा, और उसके बाद आएगा आपका नाखुनी, नाखुनी, तीनों ये कहाँ पे, ये आसाम के अंदर है, तीनों ये कहाँ पे, आसाम के अंदर है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद ये भी मैंने आपको नमचिक, आपको नमरूप भी बताया था, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा आपका कालाकोट, हम पढ़ते हैं ना बालाकोट, कालाकोट, थोड़े ऐसे कोट कोट रीजन है, तो आपको याद रखना है, ये सारे मतलब रिलेटेड टू, याद ना जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा आता है, कालाकोट, ठीक है ना, कालाकोट। और उसके बाद आ जाए आपका नीचा होम, नीचा होम ये भी कहाँ पे पड़ता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता है, ठीक है ना। और क्वालिटी लिग्नाइट, मैंने बताया था ना, लिग्नाइट जो है हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है, 80 to 90% उसमें कैलोरिक वैल्यू होती है कार्बन की, वो कहाँ पे मिलता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इंडिया में बस जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये वही है आपका निमचा होम करके, सबसे ऊपर वाला नॉर्थ में यही है, निमचा होम, सबसे ऊपर नॉर्थ में तो निमचा होम है, यहीं पे वो एंथ्रासाइड मिलता है आपको लिग्नाइट वाला, ठीक है ना। पर पुअर क्वालिटी लिग्नाइट है इसमें, इधर के साइड ही मिलता है, तब इसमें तो पुअर क्वालिटी लिग्नाइट है, पर वो एंथ्रासाइट है जो प्योर वाला है, वो भी यहीं कहीं मिलता है जम्मू, क्योंकि एंथ्रासाइट भी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिलता है, तो ये दो काराकोरम में है वो, कहाँ पे है, काराकोरम में। हाँ सारासलम तो नीचे है ना, काराकोरम रेंज ऊपर है ना, तो ऊपर होगा। हाँ तो काराकोरम रेंज के पास कौन सा मिलता है आपका, एंथ्रासाइड मिलता है, बस इतना याद रखना। पर ये नीमचम होम जो है, ये कौन सा, इसमें पुअर क्वालिटी लिग्नाइट मिलता है, बस इतना, ये मैं उल्टा बोल दिया था मैंने। और कालाकोट, ये दोनों कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर आता है पलाना, पलाना आपका बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब कि राजस्थान की, उसके अंदर पड़ता है, इसमें भी लिग्नाइट कोल्ड फील्ड इसमें लोकेटेड है। फिर आता है नियावली करके, ये तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा, मैंने कहा तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा नियावली, ये आ गया नियावली।
और लास्ट में जो आता है आपका जयम कोंडा चोलापुरम, जयाकोंडा चोलापुरम, ठीक है ना, जयम कोंडा चोलापुरम। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम है, किसने बसाई थी, आपको याद करना हो, हिस्ट्री का टॉपिक है। तो जयम कोंडा चोलापुरम भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के 2 पढ़े हमने, नयावली और आपका जयम कोंडा चोलापुरम। इसके बाद ये खत्म हो जाता है, उसके बाद होता है ऑयल फील्ड स्टार्ट होता है। ऑयल फील्ड कहाँ पे है, थोड़ा ऑयल फील्ड देख लेते हैं। और ये बुक मैं आपको बताऊँ 280 पेज तक ये बुक है। उसके बाद ये सिटी के नाम स्टार्ट हो जाएंगे, सिटी ये फेमस है, सिटी का ये फेमस है। तो 280 तक देखेंगे, उसके बाद स्पीड में हम सारी सिटी को एक साथ देख लेंगे और इसको फिर पीछे रख देंगे। और फिर दोबारा से जो हमने स्टार्टिंग करा है, मतलब इंडियन वाली जो सीरीज स्टार्ट करी थी पर रिकॉर्ड नहीं, उससे रिवीजन दोबारा स्टार्ट करेंगे उसका, ठीक है ना। मैं बीच में पढ़ा दूंगा बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है, नेशनल पार्क, वो मैं बीच में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद है दिग्बोई। ये दिग्बोई जो ये आसाम में है और इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है दिग्बोई। तो देखो ये कहाँ पे थी, हमने यहाँ पे 3-4 वो भी पढ़े थे, क्या नाम पढ़े थे, दिग्बोई ये सबसे ऊपर है। हमने यहाँ पे कोल फील्ड भी पढ़े, तो दिग्बोई कहाँ पे, ये भी आसाम के अंदर है और ओल्डेस्ट है इंडिया की, तो इसलिए याद रखना है आपको। फिर आती है आपको आपको आती है नाहरक, आपको काटिया करके, ये भी कहाँ पे पड़ती है, दिग्बोई के लेफ्ट में पड़ती है, आपको भूरी दिहेंग रिवर के ऊपर पड़ती है, भूरी दिहिंग रिवर। जो दिहिंग रिवर है वो लेफ्ट, मतलब कि आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आप किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका मोरन, आपको हुग रीजन, मोरंग हुग रीजन, ये भी कहाँ पे पड़ती है, ये भी आपको पड़ती है आसाम के अंदर पड़ती है, मोरन हुग रीजन। फिर रुद्रा, आपको रुद्रा सागर आता है, ये भी आसाम के अंदर पड़ता है। देखो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रुद्रा सागर। आपको ऐसा लग रहा है या तो फिर सागर है, या तो कहीं साउथ में होगा, या फिर कहीं मतलब कि गुजरात साइड होगा। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, मतलब ये आपका आसाम वैली में अपर में रुद्रा सागर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया रुद्रा सागर, ये रहा रुद्रा सागर। ये भी कोयल फील्ड कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका पड़ता है आसाम में। फिर आता है आपका शिव सागर, ये भी आसाम के अंदर पड़ता है। तो ये 2 सागर वाले थोड़े एक्सेप्शनल लगते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका अंकलेश्वर, जो अंकलेश्वर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है ना, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पंडित नेहरू ने इसे क्या बोला था, फाउंटेन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, आपका फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी से बोला। तो अंकलेश्वर कहाँ पे है, ये आपका पड़ता है, आपका कहाँ पे पड़ता है, ये रहा गुजरात के अंदर अंकलेश्वर। उसके बाद आता है कालोल, कालोल करके, ये भी अहमदाबाद के अंदर पड़ता है कालोल। और हेयर पुअर हैवी क्रूड मिलता है, मतलब यहाँ पे इतना याद रखना। फिर आता है आपका नवगाम, नवगाम ये भी कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। ये रहा कालोल, ये रहा आपका नवगाम, फिर नीचे अंकलेश्वर, और ये हो रहा आपका महसाना। महसाना ये कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद, ठीक है ना। यहाँ पे दूध सागर डेयरी इसको बोला जाता है, वेल नोन दूध सागर डेयरी। देखो दूध सागर, 2 मैंने आपको सागर बताए थे, कहाँ पे बताए थे, आपको शिव सागर, शिव, और आपका रुद्रा सागर, ये आपको याद रखना है, ये आसाम के अंदर है ऑयल फील्ड। फिर आपको आता है सानद, सानद ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको पड़ता है अहमदाबाद में, ये रहा आपका सानद। लोकेशन बिल्कुल याद मत रखो, नॉर्थ टू साउथ कौन सा आता है, बस याद को कहाँ पे है, क्योंकि वो इतने पास पास में यूपीएससी इतने पास नहीं पूछती, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो पूछती भी है। फिर आता है आपका लुनिज, ठीक है, एक बार मतलब लुनिज आता है, मैप पे आते हैं, लूनिज आता है। ये 1958 में, मतलब फर्स्ट ड्रिल बाय, मतलब 1958 ओएनजीसी ने करा था, ये वडोदरा के अंदर पड़ता है। फिर आता है आपका कोसाम्बा करके, आप बड़ा करके आता है, ये भी आपका नर्मदा और तापी रिवर, मतलब सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात के बीच में लोकेटेड है। ऊपर नर्मदा और नीचे तापी, तो बीच में कौन सा है आपका, कोसाम्बा, गुजरात के अंदर ही है, ठीक है ना। फिर आता है कठाना, कठाना कहाँ पे पड़ता है, खम्बत रीजन में पड़ता है। तो आपको कहाँ पे पड़ता है, खंदैया देखो कठाना, कठाना हो गया आपका, लूनिज हो गया आपका, कोसाम हो गया बा, ठीक है ना। उसके बाद आता है आलिया बेट, आलिया बेट कहाँ पे पड़ता है, ये भी अब गुल्फ ऑफ खंदक में पड़ता है, ये रहा आपका आलिया बेट। आलिया बेट आइलैंड्स भी हैं, आपको भावनगर डिस्ट्रिक्ट के ऑफ शोर पे पड़ेंगे, भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो पानी वाला रीजन है वहाँ पे पड़ेंगे आपको आलिया बेट। आपको आइलैंड भी है, उन्हीं पे पड़ता है ये। फिर आपको बेसिन तो आपको पता ही है, मुंबई में पड़ता है ये, ठीक है ना। ये कहाँ पे पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ये तो मोस्ट फेमस है, मतलब ये हो गया मुंबई हाई हो गया, ये तो दोनों बहुत फेमस है, यहाँ पे पेट्रोल निकलता है, ऑयल निकलता है ये, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों पता है, मुंबई है बेसिन, कोस्ट के साइड में पड़ता है, मतलब कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पड़ते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई, फिर स्लोप हो गए, फिर राइज हो गए, ये फिगर होती है। शेल्फ हो गई, फिर नीचे को स्लोप हो गए, और जहाँ से एकदम उठते हैं तो राइज हो जाते हैं। तो शेल्फ ऊपर होते हैं, बीच में आपको स्लोप होता है और नीचे राइज होता है, कॉन्टिनेंटल राइज,
तो याद रखना, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप मतलब कि शेल्फ के अंदर ही सारी मतलब चीज़ें पड़ती हैं, मतलब कि ऑयल वॉयल की। फिर नीचे डीप सी आ जाता है राइस के बाद, मुंबई हाई पड़ता है, वहाँ पे पड़ता है। इसे सागर सम्राट मतलब स्पेशल डिजाइन में प्लेटफॉर्म फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये आपको याद रखना है। फिर रावा, रावा तो आपको नाम से याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिब्यूटी है, किस कहीं पड़ती है तो गोदावरी और कृष्णा बेसिन के मतलब शोध बेसिन में पड़ती है। आप कैरिन इंडिया, मैं आपको 2 दिन से न्यूज़ में पढ़ा रहा हूँ कैरिन इंडिया का, उन्हें मतलब कि इंडिया को 1.25 बिलियन रुपीज़ का अवार्ड देना, वो केस जीत चुके हैं। यही वो कैरिन इंडिया है जो ऑयल में आई थी, रावा। तो रावा कहाँ पड़ रहा है, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया आपका रावा। ये पड़ रहा है आपका गोदावरी के ऑफ श्योर में, कृष्णा और गोदावरी के बीच में कहीं ऑफ श्योर में, जो केजी बेसिन है आपका। फिर आता है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन के बीच में डेल्टा जो बने वो, और रावा। तो कैरिन एनर्जी यहीं पे काम कर रही थी, जो न्यूज़ में आ रहा है वो कैरिन एनर्जी को पैसे देने पड़े। तो कैरिन इंडिया यही है, वो यूरोप की है। कैरिन यूरोप, इंडिया में आ गई तो कैरिन इंडिया बोल दिया उसने। तो केजी बेसिन। फिर आता है आपका नारी, आपका आपका नरीमन, और आपका आपका कोविला पल करके, नरीमन कोविला कल के, नरीमन पॉइंट आपने पता ही है आपको, ये रहा आपको नरीमन। ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ेगा कावेरी में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपको कावेरी पे पड़ेगा, ये आपको बस इतना याद रखो। फिर आता है आपका मंगला, मंगला आपका राजस्थान में पड़ेगा बाड़मेर में, मंगला आपको बाड़मेर में पड़ेगा, ये रहा आपका मंगला बाड़मेर में, ठीक है ना। बस इसको इतना याद रखो कहाँ पे पड़ेगा। ये भी कॉन्सेप्ट किसका, ये भी कैरिन इंडिया का प्रोजेक्ट था, ये भी कैरिन इंडिया का प्रोजेक्ट था। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे हम क्या पढ़ेंगे अभी, हम थोड़ा सा आयरन भी पढ़ लेते हैं। प्लीज़ आपको एक चीज़ और ये ऐड कर देनी है जो मैंने आपको बताई, जैसे मैंने कोल का पढ़ा, फिर पेट्रोलियम का पढ़ा, तो वही जो 3 चीज़ वर्ल्ड में और इंडिया की पोजीशन और इंडिया में, फिर ऐसे ही आपको किसका बताना है, ऑयल का। पहले कोल का हो गया, फिर ऑयल का बताना है, और फिर क्या बताना है कि प्रोडक्शन कौन कर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, वही तीनों चीज़ बतानी है। इंडिया की पोजीशन क्या है, और फिर इंडिया की 3 स्टेट कौन सी है, ठीक है ना। अगर आपको और बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि वो तो एनर्जी थे, इसमें आप बढ़ाना चाहते हो कोल के रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है और प्रोडक्शन कौन करता है, ऐसे बता सकते हो। वर्ल्ड में प्रोडक्शन कहाँ पे है, आपको बढ़ाना चाहते हो, तो प्लीज़ सलोनी आप ये वर्क कर लेना, ठीक है ना। ये आपके लिए बेनिफिट, आपको ही याद हो जाएगा, ये मेरे लिए बेनिफिट नहीं है। एज यू डू अच्छा काम करोगे तो आपको बेनिफिट मिले। आपको बढ़ाना है तो ऐसे कर लो, कोल उसके रिजर्व हाई कहाँ है, 3 कंट्री जब सबसे ज़्यादा रिजर्व है जहाँ पे, और 3 हाई जब प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज़्यादा, 3 वर्ल्ड की कंट्री, तो ये हो गए। फिर इंडिया की पोजीशन क्या है प्रोडक्शन में और रिजर्व में, इंडिया की पोजीशन क्या है। उसके बाद इंडिया की स्टेट जहाँ सबसे ज़्यादा रिजर्व रिजर्व है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, ये आपको बताना है। ऐसे ही, क्योंकि ये कोल है, फिर ऑयल के हैं, क्योंकि इनका रिजर्व भी होता है और प्रोडक्शन अलग होता है, दोनों की अलग अलग पोजीशन होती है। ऐसे ही कोल में बताना है, ऐसे ही आपको आयरन में बताना है, ऐसे ही आपको ऑयल में बताना है। तो ये थोड़ा होमवर्क कर लेना, आज नहीं कल तक कर लेना, आराम से कर लेना, इतना नहीं बोल रहा, ठीक है। तो आप ये करके रखना। फिर उसके बाद आता है आपका आपका बलाई ढीला करके, ये कहाँ पे लार्जेस्ट है आपका, एशिया का आयरन माइंस है, एशिया का लार्जेस्ट है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका, ठीक है ना। ये रहा आपका, कहाँ पे है, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका, बलाइला ढीला करके कुछ जगह है, ठीक है ना। तो ये छत्तीसगढ़ में एशिया का लार्जेस्ट है, मशीनाइज आयरन माइन है, मशीनाइज मतलब मशीनों से काम होता है इसमें, तो एशिया का है। फिर आपका दाली आपका रजहारा पड़ता है, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लोकेटेड है। फिर आपका राव घाट कहाँ पे पड़ता है, ये आपका कानेर डिस्ट्रिक्ट, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखो जहाँ पे कोल होगा वहीं पे थोड़ा उसके आसपास ही आयरन होगा, इतना थोड़ा याद रखो, जहाँ पे कोल होगा वहीं आसपास ही आयरन होगा। तो राव घाट हो गया आपका, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर नो मुंदी करके पड़ता है, ये भी कहाँ पे पड़ता है, टिस्को का है, यूटिलाइज बाय टिस्को का है। ये भी कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में आ जाता है आपका, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर गोवा करके पड़ता है, गोवा कहाँ पे पड़ेगा, ये गोवा पड़ेगा आपका, ये भी झारखंड के अंदर पड़ेगा, बस इतना याद रखो। फिर आपका पड़ता है बराजमंदा करके जो पड़ता है, मंदा करके जो पड़ता है, ये भी झारखंड के अंदर पड़ता है, झारखंड के अंदर पड़ता है। फिर किरीबुरा करके पड़ेगा, ये अभी किसके पड़ेगा, झारखंड के अंदर पड़ेगा। किसका है, कौन ऑपरेट करता है, बिल्कुल याद मत रखो, बिल्कुल याद मत रखो, झारखंड। आप चाहे लिस्ट बना लेना, आपको बनानी है तो लिस्ट बना लेना, वो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। फिर आपका किमानगुंदी करके पड़ता है, ये भी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के अंदर, ये याद रखना है क्योंकि कर्नाटक में आ गया। बाबा बुढ़ान हिल्स जो फेमस है आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन में, बाबा बुढ़ान हिल्स में आपका किमानगुंदी करके। उसके बाद कुदेरमुख आ जाता है, कुदेरमुख मैंने आपको बता ही रखा है, ये भी कर्नाटक के अंदर है। किसकी हाईएस्ट पीक है कुदेरमुख, आपको कमेंट में बताना है। कुदेरमुख नीलगिरी की कौन सी है, नीलगिरी कौन सी है,
दोडा बेटा, दोदा बेटा। और अन्ना मलाई की कौन सी है? अनाई मुदी, अन्नाई मुडी। अब कुदेरमुख कौन सी है? आप सादरी पढ़ते हो ना, नॉर्थ सैली साउथ। सह्याद्री की, हाँ। हाँ, तो उसमें से कुदेरमुख उसमें आती है आपकी। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है बस, कुदेरमुख किसकी है। उसके बाद आपको कितने बच रहे हैं, ये ख़त्म करते हैं, 3 बच रहे हैं, फिर अदर इम्पोर्टेंट माइंस पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। इसका रेलवे, उसके बाद आपका लेड कहाँ पे मिलता है इंडिया में, कॉपर कहाँ पे मिलता है, उसके बाद इम्पोर्टेंट सिटी, ये जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। आपका रानीपेट, आपका ये जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे और ख़त्म हो जाएगी बुक ये। अब सिटी रहेंगी बस नीचे तक, 4-5 जो पेपर बचे हैं जितने। तो मैं कहाँ पे था, मैं आपका था जो लास्ट था, मैं आपको बताने वाला था, मैं ये बताने वाला आपको, आपको गुरु, आपका माही सैनी, गुरु माही सैनी कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। गुरु माही सैनी कहाँ पे पड़ता है, ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। फिर आपका आता है सुलाईपत। सुलाईपत कहाँ पे है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, उसके अंदर। तो ये उड़ीसा के स्टार्ट हो गए, गुरु माही सानी और आपका सुलापत, सुलाई। उसके बाद आता है आपका बाडम पहाड़ करके, बाडम पहाड़ करके, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ये हमारे आयरन के ख़त्म हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, कोल हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका, ऑयल हो गया, उसके बाद आयरन हो गया। इनके रिजर्व और इनके प्रोडक्शन स्टेट वर्ल्ड में दोनों बताने हैं। आप ऐसा कर लोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। एक तो आयरन हो गया अपना, और एक अपना ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, एक कोल हो गया। बस ये 3 है, क्योंकि इनके रिजर्व होते हैं। और प्लीज़ जो उसमें करेक्शन है जो मैंने बताया आपको, वो एक करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा देख लेना आप कौन सा क्या करा। ठीक है, तो यहीं पर रिकॉर्डिंग रोक